नमस्कार दोस्तों। नेशनल हेराल्ड आजकल बहुत सुर्खियों में है। ये है क्या नेशनल हेराल्ड? आज हम यही डिस्कस करेंगे। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था जो 1937 में 5,000 फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर शुरू करा था। उसमें उन्होंने एक कंपनी बनाई, एसोसिएट जनरल लिमिटेड। इस कंपनी के अंडर ये नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर रन होता था। ये कंपनी उसकी सारी रनिंग, फाइनेंसेस, सैलरी, एक्सपेंसेस ये सब देखती थी। 3 पेपर चलते थे। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। न्यूज़पेपर अच्छा चल रहा था और आजादी में आवाज था स्वतंत्रता सेनानियों की। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये धीरे धीरे कांग्रेस की आवाज बनकर रह गया और 2008 में इस न्यूज़पेपर को बंद करना पड़ा। अब जो असली डिस्प्यूट शुरू होता है वो होता है इसकी 6,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का। ये प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की कहां से आई? इंडिपेंडेंस के बाद जब नेशनल हेराल्ड कांग्रेस की आवाज बन चुका था तो टाइम टाइम पर नेहरू जी ने गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस दे के इसके ऑफिसेस को रन करने के लिए देश के अलग अलग कोने में फ्री में प्रॉपर्टी अलॉट कर दी, जिसका जो है बड़ा भारी इनके पास प्रॉपर्टी का एक बैंक तैयार हो गया और जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 6,000 करोड़ रुपए हो गई। उस जमाने में नेशनल हेराल्ड एक आवाज होती थी और अब खाली कांग्रेस की आवाज रह गई थी। लेकिन कांग्रेस की आवाज दबती चली गई और नेशनल हेराल्ड लॉस में आ गया। इसको चलाने के लिए टाइम टू टाइम कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब या तो नेशनल हेराल्ड अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच के कांग्रेस का पैसा चुकाए या 90 करोड़ रुपए जुटा के कांग्रेस का पैसा चुकाए। इन्होंने क्या करा, 2010 में 5 लाख रुपए में एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड, जिसमें सोनिया गांधी के 38%, राहुल गांधी के 38% और बाकी शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। अब यंग इंडिया ने एजेएल को 50 लाख रुपए दिए और एजेएल ने अपनी ओनरशिप यंग इंडिया को दे दी। मतलब 50 लाख रुपए के बदले में नेशनल हेराल्ड की 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी को, और 50 लाख रुपए ले लिए उनसे। और अब जो 90 करोड़ रुपए कांग्रेस को जो देने हैं वो ये जो नई कंपनी है यंग इंडिया देगी। ये सब बातें पब्लिक को नहीं मालूम थी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार को एलिगेट करा कि गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का इलीगल वे से यूज कर रहा है, जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। वो इस एलिगेशन को लेकर 2012 में हाई कोर्ट गए और लंबी हियरिंग के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा को समन इशू करे। तब से इस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन डिलेड है। अब सुब्रमण्यम स्वामी के एलिगेशंस क्या क्या थे? नंबर 1 कि सभी कांग्रेसी इलीगल वे से 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने पास ही ट्रांसफर कर रहे हैं। नंबर 2, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कंपनी को लोन कैसे दे सकती है?
एजीएल को इंटरेस्ट फ्री 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन कैसे दिया गया, जबकि यह इलीगल है, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी कॉमर्शियल काम के लिए लोन नहीं दे सकती। ये लोग फ्रीडम फाइटर्स के शेयर्स को बिना उनकी नॉलेज के कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के टफ इंस्टेंस के बाद नेशनल हेराल्ड के दूसरे शेयर होल्डर्स ने एलिगेशन लगाया कि उन्हें किसी भी मीटिंग के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। शेयर को फ्रॉडेंटली विदाउट कंसेंट ही यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। भारत के एक्स लॉ मिनिस्टर शांति भूषण भी एक शेयर होल्डर थे, जो इस चीज को लेकर बहुत डिस्ट्रेस हुए। एक पॉइंट था कि यंग इंडिया को ये 50 लाख रुपए मिले कहां से। कांग्रेस कहती है कि यंग इंडिया को डॉटेक्स कंपनी से लोन मिला। डॉटेक्स कंपनी कहती है कि हमने ये पैसा यंग इंडिया को डोनेट करा, जबकि डॉटेक्स कंपनी खुद फ्रॉड है। उसका जो रेजिडेंट ऑफिस है वो एक 3 BHK फ्लैट है, जहां पर एक केयरटेकर के अलावा 20 साल से कोई रहता ही नहीं। ईडी भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस मानती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एजेएल और राहुल गांधी के अकाउंट्स में भी मिसमैच देखा, कोई लीगल अकाउंटेंसी नहीं मिली। सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया ने दिल्ली में 7 स्टोरी हेराल्ड हाउस को किराए पर दे दिया। इसकी 2 मंजिला पासपोर्ट सर्विस सेंटर को दे दी गई, जिसका जो है उस समय के विदेश मंत्री हमारे कांग्रेसी लीडर मिस्टर कृष्णा ने इनॉग्रेशन भी करा। राहुल गांधी ने एजीएल में शेयर होने की जानकारी 2009 के इलेक्शन में अपने एफिडेविट में नहीं दी। उनके 2,62,411 शेयर उन्होंने प्रियंका गांधी को ट्रांसफर कर दिए। अब भी राहुल के पास 47,513 शेयर हैं। 20 फरवरी 2011 को बोर्ड के रिजोल्यूशन के बाद एजीएल के शेयर ट्रांसफर के माध्यम से यंग इंडिया को कैसे ट्रांसफर कर दिए गए, जबकि यंग इंडिया कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाली या जर्नल पब्लिश करने वाली कंपनी नहीं है। जब एजीएल का ट्रांसफर हुआ तब इसके ज्यादातर शेयर होल्डर मर चुके थे। ऐसे में उनके शेयर्स कहां गए, किसके पास गए? अब कैसे एक कॉमर्शियल कंपनी यंग इंडिया की मीटिंग कांग्रेस की चीफ सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर हो जाती है? कोर्ट ने माना कि बहुत कुछ गलत हुआ है। इस मामले में गांधी परिवार को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईडी ने 64 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परमानेंटली हरियाणा के पंचकुला में नेशनल हेराल्ड की कन्फिस्केट कर ली। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे समेत 6 लोगों को एक्यूज बनाया गया। 27 पेज के ऑर्डर में सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव पर विचार करने के बाद कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंची कि इसमें कोई डाउट नहीं कि यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एजीएल पर कंट्रोल एक्वायर करने में पेटिशनर्स द्वारा अपनाई गई मोडस ऑपरेंडी, जबकि कांग्रेस पार्टी एजीएल और यंग इंडिया लिमिटेड के मुख्य लोग कॉमन हैं, एक क्रिमिनल इंटेंशन का एविडेंस देते हैं। अल्टीमेटली 19 दिसंबर को सोनिया और राहुल समेत सभी कॉन्विक्ट्स कोर्ट में प्रेजेंट हुए। कोर्ट ने उन्हें सिक्योरिटी पर छोड़ते हुए फर्दर प्रेजेंट होने के लिए कहा। तो मैंने बहुत कम शब्दों में आपको